मुझे याद पड़ता है आखिरी प्रोग्राम में आपने कहा था कि जल्द ही और शायद 14 साल का आपने तज़किरा भी किया था ऑन एयर। आज 14 साल की सज़ा का ऐलान हो गया। 9 मई अभी हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट से लगता यह है कि वो वाला हिस्सा अभी पेंडिंग है। आखिरी कंक्लूडिंग पैरा यह है कि सियासी इंतशार वाली कार्रवाइयों में अलहदा से तहकीकात हो रही हैं। तो आपके ख्याल में 9 मई में भी जनरल फैज़ को अलहदा से सज़ा होगी? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। नदीम मलिक साहब, देखिए, मुझे 9 मई से 1 साल पहले पार्टी ने निकाल दिया था और मैं उनको रोक रहा था कि इस तरफ ना जाए, वापसी नहीं होगी। मैं आपको तर्जुमा नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि 9 मई के केस अंडर ट्रायल है और फैज हमीद जो है वो इमरान खान समेत दीगर के शवाहिद और गवाही लेने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग जो साइड में हुए हैं और उसमें जिन्होंने इंसाफ का कलम चलाया है, इनके लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सब शिकंजे में आ गए हैं ऑलरेडी। तो इसमें दो राय आप कह रहे हैं जनरल फैज जो है वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। गवाही और शवाहिद वादा माफ गवाह बनेंगे, वादा माफ गवाह बनेंगे। देखिए, उनकी गवाही से उनकी कोई फैज हमीद की कहीं कोई कमी नहीं हो जाएगी सजा में, लेकिन वो जो मजीद शवाहिद 9 मई से रिलेटेड हैं, खान साहब से रिलेटेड हैं, पीटीआई से रिलेटेड हैं, जो दाएं बाएं के लोग हैं उनसे रिलेटेड हैं, पार्टी के अंदर जो साइड पे भी हुए हैं उनसे, और जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया है अपने इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर, इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए, इसमें 9 मई के शिकंजे में आ गए हैं। जो मैं आपको कई अरसे से कह रहा था, इसमें इबाम रखें कि ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल हो गया है। इसका ट्रायल चलता जाएगा और आगे आप देखते जाएंगे। तो आज जैसे मातम का दिन है तहरीक इंसाफ के लिए, जो वो चाहते थे, जिधर लाना चाहते थे, वहां आ गए हैं। आपके इस बात से तो दो तासुर मिलते हैं। एक ये कि इमरान खान और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो 9 मई में चार्जेस फ्रेम होंगे और जनरल फैज़ उनके खिलाफ गवाही देंगे। और साथ आप एक जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने अपना इंसाफ का कलम इस्तेमाल किया कि कुछ जजेस जो हैं वो भी इसी 9 मई वाले केस के अंदर शामिल हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए जी, मैं आपको, जैसे अगर आप इस्तीफा दे के बात करें तो आपने इस्तीफा दिया है, अफसर साहब को देखा है। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ नदीम मलिक साहब, अभाव ना रखे, कंफ्यूजन ना रखे, बुज़दिली ना दिखाएं। जो सच है, फैक्ट है, वो रखे पब्लिक के आगे। ये 9 मई से रोक रहे थे, 9 मई में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो मैं आपको कई सालों से कह रहा था, देयर इज नो क्वेश्चन। मैंने आपको ये सब बातें तब कही थी जब किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। खास करके मैं बात करता था शुरू से, वो खास पकड़ा गया। 14 साल वाली बात मैंने आपसे कही थी, अल्लाह के हुक्म से वो भी पूरी हुई। इसी तरीके से जिस चीज से रोक रहा था 9 मई से के इकदाम जैसे कामों से, मुझे निकाल दिया 9 मई से 1 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब मजीद कोई पॉलिटिकल प्लान किसी भी पार्टी का समेत पीटीआई के आगे ये बड़ा इसकी तरफ जो कोशिश की जा रही है आज के दिन भी, वो भी इबरत का वर्ड यूज मैं कर रहा हूं कानूनी तौर पे, और बर्बरियत से मुल्क दुश्मन अनासर को टेक ऑन किया जाएगा। और इसमें भाम गुंजाइश ना रखें। जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि वैसा ही होगा कि 9 मई के अंदर इमरान खान साहब के शवाहिद, गवाही, उनके उससे पहले एज वजीर आजम जिन भूत और सियासी प्लेयर जो अंदर हैं और बाहर भी हैं, ठीक है, वो सब आप देखेंगे। तो 9 मई इज नॉट अ क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है। अब इसका ट्रायल चल रहा है। तो जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल से रिलेटेड जो फैज हमीद ने काम किया उससे क्या फौज को फायदा हुआ था, तो जिसको फायदा हुआ था, जिसका प्लान था। और याद रखें, इस सियासी फायदे के अंदर किसकी ऑर्डर्स थे, किससे आपके ताल्लुकात थे, इसमें कोई दो राय तो ना रखे ना। अरशद शरीफ साहब का केस है, हमारे शहीद दोस्त का, उसमें मुराद सईद की जरूरत है ना, वो भी इंसाफ के मंतकी इम्तिहान में पहुंचेगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, हो जाएगा, हो गया है ये।